हमारे साथ किशन कुमार सैनी जी हैं, जो कि फ्रीलांसर बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे आज हमसे जुड़े हैं। तो मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा किशन कुमार सैनी जी को, जो कि रोहिणी रहते हैं और प्लस हिसार से बिलोंग करते हैं। तो किशन कुमार जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी उर्फ केडी है। मेरा दिल्ली रोहिणी के अंदर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और स्टॉक मार्केट ब्रोकर का मेरा बिजनेस है। बेसिकली मैं हिसार से हूँ। हिसार से भी मेरा सेम यही एक बिजनेस होता था। तो मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैंने दिल्ली शिफ्ट किया और अपना बिजनेस ये काफी सालों से मैं कर रहा था। तो किशन जी, कितने टाइम से आप ये मतलब जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं रियल एस्टेट में पिछले 15 से 18 साल से काम कर रहा हूँ। 15-18 साल से एक तरह से देखा जाए तो कमीशन तो आप उसमें भी कमा रहे थे। हाँ, कमीशन कमा रहा था, पर इस चीज में क्या है कि जानकारी ना होने की वजह से, आसपास के लोगों से वेल नोन ना होने की वजह से कस्टमर की जो ग्रोथ थी वो कम थी। तो फ्रीलांसर बिजनेस कंसल्टेंट में आज क्योंकि 25,000 में 25 बिजनेस, जैसे इलेक्ट्रिक में या सोलर में मैं बात कर रहा हूँ, कभी आपने कभी कोई छोटा मोटा भी काम किया है इलेक्ट्रिक के बारे में? सोचा है कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कहाँ जा रही है या सोलर इंडस्ट्री, या कितना बड़ा ग्रोथ हो रहा है इस इंडस्ट्री? मैं श्री गुप्ता जी से मिलने से पहले मेरे दिमाग में ये काफी विचार आता था कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं कि एक छत के नीचे ग्रुप ऑफ बिजनेस हो जाए, ताकि एक काम में कोई लीड ना बने तो दूसरे काम में पैसा जनरेट होता रहे। तो मेरी विजय गुप्ता जी से मुलाकात होने के बाद जब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एफबीसी समझा और देखा, तो पाया कि हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे मैं अपने खुद के बिजनेस को भी बड़ा हाई तरीके पर, मैं हाई लेवल पर मैं ग्रो कर सकता हूँ। और साथ साथ मैं अपने वेल नोन पर्सन, नियर एंड डियर लोगों की जिनके भी बिजनेस है, या मैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया जिन लोगों को नहीं जानता हूँ, उनके बिजनेस भी मैं एफबीसी कॉन्सेप्ट के तहत मैं ग्रो कर सकता हूँ और अर्निंग स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ा सकता हूँ। इवन किशन जी से मुलाकात हुई तो जितना एक्सपीरियंस में मैंने सुना और जितना मैंने देखा, क्योंकि इन्होंने मतलब एक गड़े हुए आदमी से बोल सकते हैं कि इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हमसे जुड़ रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस आप लोग भी यूज कर सकते हैं। आपके पास भी कोई इस टाइप की कोई चीज है जो आप चाहते हैं बेचना कमीशन बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया, तो आप हमारे किशन जी से मिल सकते हैं। इनका नंबर इस पे दिया हुआ है, इनका नंबर फ्लैश हो रहा है, आप बात कर सकते हैं इनसे। और इस टाइप के और भी एफबीसी पूरे इंडिया में हमसे जुड़े हुए हैं, गुवाहाटी में, बैंगलोर में, पटना में। तो एक एफबीसी एक कम्युनिटी है, एक एफबीसी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप सभी लोग, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, रिटायर्ड हैं, और कोवर्किंग प्लेटफॉर्म में इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि जैसे मैंने किशन जी को बताया कि भाई 4,000 रुपए में सीट दे रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में बैठे तो आपको वहां पे 4,000 में सीट मिल जाएगी पूरे महीने के लिए, और प्लस 25,000 में 25 बिजनेस। सर, ये आपको लगता है कि 25 बिजनेस, 25,000 में बात करते हैं, कि किसी को भी 25 बिजनेस करने की सोचेगा तो उसका 2 से 3 बिजनेस चलेगा? मेरा ये मानना है सर कि जो लोगों की आज के टाइम में मानसिकता है, वो ये सोचते हैं कि मेरा कारोबार जो हो बड़ा बड़े तरीके पर हो। पर जो एफबीसी कॉन्सेप्ट है, इसमें 25,000 में 25 बिजनेस दो बताए गए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि उस 25 बिजनेस में ऐसे सेगमेंट हैं, अगर कोई इंसान काम करता है 2 से 5 बिजनेस को ही हैंडल कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे 25 बिजनेस एक सिंगल वन पर्सन पूरे संभाल सकता है। जैसे मेट्रोपोलिटन कंसल्टेंट है, शादी ब्याह भी करा सकते हैं, रिश्ते भी करा सकते हैं, रिश्ते में भी पैसे मिल जाए, एचआर कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। तो मतलब जैसे रियल एस्टेट में जैसे आप है, क्या आप लोगों को अपने को डीलर बनना चाहता है या कोई काम करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं? मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को, एफबीसी को बड़े डेप्थ से समझा है। और मेरा इसमें निचोड़ मेरा ये निकला है कि हम 25 बिजनेस का जो ग्रुप कर रहे हैं, सिंपल सी ये बात है कि हम लोग एक साथ 25 तरह के बिजनेस करके 25 तरह के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि हमने, जैसा कि मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, इतनी भीड़ के अंदर यदि हम अगर एक सिंगल पत्थर भी ऐसे उठा के फेंक देंगे तो किसी ना किसी को लगेगा, वो सिंगल वन पर्सन को लगेगा। बट हमारे पास तो 25 वर्क का, 25 बिजनेस का एक ब्रह्मास्त्र है। सोचिए कि अगर हम भीड़ में उसको छोड़ देंगे तो 25 को तो लगेगा। बट उसका एक बड़ा उदाहरण ये है, जब हम उस 25 बिजनेस का जो मॉड्यूल है, उस ब्रह्मास्त्र को पूरे डिजिटल मीडिया पर उसको हम फ्लैश ऑन करेंगे, तो आप क्या सोच सकते हैं कि कितने लोग, मेरा ये मानना है कि 75
70% से 85% लोग आज डिजिटल मीडिया पर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैं। तो जब हम अपना बिजनेस उस पर रिले करेंगे, तो क्या आप 25 के 25 बिजनेस में थे, आप सोच सकते हैं कि खुद कि कितने लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा, कितने लोगों की इंक्वायरीज आपके पास आएंगी और कितने लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि 25 बिजनेस एक साथ जब हमारा बूम करेगा, तो हम तो इतनी कॉल्स तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, हमें स्टाफ भी रखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि 25 बिजनेस के अंदर से सिर्फ आप 5 से 7 बिजनेस को ही कर पाओगे, परंतु मैंने जो सीखा है, आपके पास 25 के 25 बिजनेस करने की फ्रीडम है। अगर आप कर सकते हैं तो 25 के 25 करिए और हमारे साथ जुड़िए। पूरी ट्रेनिंग नीचे से लेके ऊपर तक की, बिजनेस टू बिजनेस, टोटल एबीसी कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराऊंगा। कहने का मतलब जो यहाँ पे एबीसी है, सिर्फ ये एक फ्रीलांसर नहीं है, ये बेसिकली इनका एक्सपीरियंस आपको देंगे। और इनका एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं ये मानता हूँ कि ये मोती एक माला में पिरो दिए गए, ये मोती हैं। और बेसिकली दीज आर द लीडर्स जिनको आप लोगों से मिलना चाहिए। आप इनको बेसिकली मिले, इनसे बात करें, अपने एक्सपीरियंस साझा करें और इनके अनुभव को यूज करके आप भी पैसे कमाएं। अभी किशन जी बड़े केदारनाथ जा रहे हैं, बड़ी मैं ये बात भी बताना चाहूंगा क्योंकि जब इन्होंने बताया तो अष्टमी के दिन उन्होंने ज्वाइन किया, जो कि बहुत ही शुभ दिन था। और अब सबसे बड़ी बात है, पीसी स्टार्ट करते ही ये अभी केदारनाथ यात्रा में जा रहे हैं, तो वो भी मैंने बोला कि आपने दोनों ही काम इतने शुभ किए हैं, तो वो भी मैं चाहूंगा कि किशन जी एक रोल मॉडल है। जिस तरह से इन्होंने समझाया, इस तरह तो हम भी नहीं समझाते फ्रेंकली। मैं तो उल्टा चाहूंगा ये वापस वहां से आए, और जैसे ही आए तो उसके बाद एफबीसी को विजय गुप्ता जी के साथ इस तरह से ही आगे बढ़ाएं और आप लोग इनका समर्थन करें, उनके साथ जुड़े और उनके साथ जुड़ के काम करें। तो थैंक यू वेरी मच किशन जी। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा कब आप ऐसे वापसी, आपकी वापसी मेरी भी 6 डेज में वापसी है, और दोबारा मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि पुनः एक नए जोश के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा और हम सभी मिलके एक साथ ग्रो करेंगे। तो किशन जी का जो एक अपना मैं इतना एक्सपीरियंस और इतना हमसे जुड़ा है, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ विजय गुप्ता जी का भी। और मैं चाहूंगा कि किशन जी इसको लेके आगे बढ़े, और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किशन जी, थैंक यू।